नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। और चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने के लिए किसने कर रखी है कितनी तैयारी। तो मॉनसून के साथ इस बार मध्य प्रदेश में एक मौसम और आया। चुनाव से पहले दल बदल का मौसम। लगी है इधर से उधर की दौड़, और इस दौड़ में दिग्गज भी इधर से उधर हुए हैं। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा रहे बालेंदु शुक्ल की कांग्रेस में वापसी, और वो भी बिना शर्त के। तो फिर क्या टिकट के आश्वासन पर आए हैं बालेंदु, या वाकई वो जो कह रहे हैं कि हाशिए से तो हर हाल में उतरना था? क्या बालेंदु शुक्ल ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की ताकत बन पाएंगे? अभी सवाल हैं, जवाब भी आएंगे। तो क्या इसे घर वापसी कहा जाए? ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा रहे बालेंदु शुक्ल अब फिर कांग्रेस के नए कर्णधार हैं। लेकिन सवाल ये कि 16 साल पहले की गई राजनीतिक भूल का एहसास शुक्ल को अब जाकर क्यों हुआ, और वो बिना किसी शर्त वापस चले आए? 2008 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस शुक्ल ने इस नाराजगी में छोड़ दी थी कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में संभव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। शुक्ल ने ग्वालियर से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर लोकसभा में बीजेपी के लिए इस्तेमाल किए गए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर खुद शुक्ल की जुबानी उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि पार्टी में उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन हुआ वही जो बीजेपी में होता है। बाकी कांग्रेस से आए नेताओं की तरह शुक्ल जी हाशिए पर पहुंच गए। राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में हमारे संगी साथी थे, उन सबका सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, और सबसे मेरे संबंध अच्छे रहे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक उपयोगिता का सवाल है, उसका वहाँ पे बड़ा नितांत अभाव था। तो किस्सा यहाँ चाह वहाँ राह का हो गया। इधर कांग्रेस ग्वालियर चंबल में सिंधिया के मुकाबले के लिए सेना तलाश ही रही है, तो बालेंदु शुक्ल का भी स्वागत किया गया। उधर शुक्ल की उम्मीदें भी परवान चढ़ गईं। हालांकि जुबान तो यही कह रही है कि टिकट की आस में नहीं आए हैं। ये मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, और आप अन्य से भी खबर ले लेना कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में आ रहा हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं कि टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वे मेरी उपयोगिता महसूस करेंगे और राजनीतिक कार्य मुझसे लेंगे, इतना सुनिश्चित है। उतना मेरे लिए काफ़ी। तो इसमें हम किसी शर्त के साथ नहीं आए। अगर ऐसी कोई बात होती सामने आती, लोग सोचे तो सोचे, उससे लोगों के सोचने से कोई मकसद नहीं है। तो क्या बालेंदु बारिश के बादल बनकर आए हैं, या कांग्रेस में वाकई संभाल होगी इनकी? माधवराव सिंधिया के साथ सियासत करने वाले बालेंदु शुक्ल को वाकई नवाजेगी कांग्रेस, या ये केवल चुनावी राग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।